वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 504 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए फाइनल टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला ये कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो क्या है ये बताना होगा। इसके अलावा ये कि राइट यूनिट टेस्टिंग प्रिंसिपल, जो यूनिट टेस्टिंग प्रिंसिपल है वो लिखना होंगे। इसके बाद ये कि डिफाइन मॉड्यूलैरिटी को डिफाइन करना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय सॉफ्टवेयर डिबगिंग, सॉफ्टवेयर डिबगिंग से क्या मतलब है ये बताना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड क्या कहलाया जाता है। और उसके बाद ये कि व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स डेट आर प्रेजेंट इन एवरी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कौन से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 6 एलिमेंट जो कि प्रेजेंट होते हैं हर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर। तो अब आपके सामने MCQs हैं, MCQs करवाए जा रहे हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करवाए जाएंगे। सो वेरिएबल्स नेम जो है लाजमी तौर पे होना चाहिए मिक्स केस के अंदर, जो कि स्टार्टिंग हो अपर केस के साथ। ये बात ट्रू या फॉल्स है तो ये बात जो है वो गलत है, इसलिए फॉल्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि बग्स फाइंडिंग जो इसको किया जाता है कौन सी टीम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, यानी कि कौन सी टीम करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वो होती है टेस्टिंग टीम। सो टेस्टिंग टीम इज़ द आंसर है यार। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बग्स की जो है वो मल्टीपल नेम्स होते हैं और एक जो इनमें से वन विच वन ऑफ द बिलो इज़ नॉट द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा नेम है, जितने भी आपको नाम नीचे बताए गए जो सॉफ्टवेयर बग का नाम नहीं है, तो वो है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स नहीं है, बाकी जो है जाहिर बात है डिफेक्ट्स और एरर वगैरह भी शामिल होते हैं। उसके बाद ये कि डीबगिंग प्रोसेस के अंदर एक स्टैक ट्रेस जो है वो बहुत यूज़फुल टूल होता है। ये बात सही है, गलत है तो ये बात जो है वो जाहिर बात है सही है। और उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट डैश जो है वो डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट और रेंज जो है प्रपोज सोल्यूशन की। और एक 100 लिमिटेशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है सर्टेन कैपेबिलिटी जो कि प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं करेगी। सो इसका जवाब है प्रोजेक्ट स्कोप। स्कोप जो है प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ये कि बग्स डैट वॉन्ट, बग्स इनमें से क्या नहीं होंगे, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि एंटायर आर्किटेक्चर के अंदर आइडिया जो है वो क्या होता है, इन्हेंस किया जाए स्केलेबिलिटी और डैश किया जाए डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दोनों को डेटा, और जो एप्लीकेशन है यूज़ करते हुए मल्टीपल सर्वर मशीन। तो इसका जवाब है परफॉर्मेंस। एनहेंस किया जाए स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो टेस्टिंग टाइप नहीं है, तो वो है गामा टेस्टिंग। बाकी है सब सिस्टम टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। उसके बाद ये कि विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो इज़ नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर। जितने भी आपको आइटम्स बताए जा रहे हैं इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में से। सो वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं है। और उसके बाद ये कि एक डिसीजन टेबल जो है उसको यूज़ करना चाहिए किस लिए, जब एक व्हेन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशन एंड एक्शन अपीयर्स इन अ कंपोनेंट, जब कॉम्प्लेक्स सेट जो है कंडीशन का और एक्शन जो है वो अपीयर होते हैं कंपोनेंट के अंदर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है टेस्टेबल सॉफ्टवेयर की। इसके जवाब ऑल ऑफ द गिवन है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी है, सिंप्लिसिटी, स्टेबिलिटी। और उसके बाद ये कि कंपैरिजन टेस्टिंग जो होती है वो टिपिकली तौर पे की जाती है ताकि टेस्ट किया जाए दो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर मार्केट एनालिसिस, और ये किया जाता है प्रोडक्ट रिलीज से पहले। तो ये बात जो है वो गलत है। और उसके बाद ये है कि कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज़ जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। अगर रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो रिग्रेसली तौर पे अप्लाइड की जा चुकी है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के दरमियान, तो ये बात भी गलत है। उसके बाद ये कि क्रूड इंक्लूड CRUD जो है अब इसमें शामिल है। इनमें से क्या क्या ऑल ऑफ द अबव इसमें शामिल है, जिसमें क्रिएट, अपडेट एंड रीड आ जाता है। उसके बाद ये कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील करता है कौन से फेज़ के साथ सिस्टम के। सो आंसर इज़ दी डेफिनेशन फेज़। ये डील करता है डेफिनेशन फेज़ के साथ सिस्टम के। सो नेक्स्ट वन इज़ दी 40 to 60% जो डिफेक्ट होते हैं उनको फाउंड किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, और उनको ट्रेस बैक किया जाता है पुअर, यानी कि किस वजह से होते हैं। यानी कि जो 40 to 60% जो तमाम जो डिफेक्ट फाइंड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, उनको यानी कहाँ किस वजह से आते हैं, हम सिंपल वर्ड में अगर ये कहें तो वो रिक्वायरमेंट की, पुअर रिक्वायरमेंट्स की वजह से। रिक्वायरमेंट भी जाहिर बात है बहुत मैटर करता है, तो पुअर रिक्वायरमेंट होने की वजह से भी अच्छे खासे डिफेक्ट्स आ सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये कि MVC पैटर्न जो है वो बेस करता था कौन से पैटर्न के ऊपर, ऑब्जर्वर पैटर्न के ऊपर। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि
हार्डवेयर वगैरह है बिल्ट इन सेल्फ टेस्टिंग के साथ कुछ इस तरीके से कि हर यूनिट जो है उसको टेस्ट किया जाए इंडिपेंडेंटली तौर पर। और उसके बाद ये कि सिस्टम डैश जो है वो पीरियड होता है जिसके अंदर ट्रेमेंडस प्रेशर जो है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो होता है डेवलपर के ऊपर कि वो एंड करे प्रॉब्लम को और सिस्टम को दोबारा जो है वो रन करें, तो वो होता है डाउन टाइम के दरमियान ऐसा होता है। और 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर कितनी लेयर होती हैं, जितनी भी आपको बताई गई, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस आ जाती है। और वेरिएबल्स जो है इनिशियलाइज होने चाहिए, जहाँ जो है वो उनको डिक्लेयर किया जाता है और उनको डिक्लेयर करना चाहिए कौन से स्कोप पॉसिबल के अंदर, स्मॉलेस्ट स्कोप पॉसिबल के अंदर। उसके बाद ये कि दो इंपॉर्टेंट जो टूल हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं मैनेज करने में, मास्टर करने में कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की, वो कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद ये कि ट्रांजैक्शन मैपिंग के अंदर जो फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग रिजल्ट है वो इनमें से किसके अंदर है, वो है डेरिवेशन ऑफ द कंट्रोल हायरार्की। और उसके बाद ये कि क्लास वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर्ड होना चाहिए पब्लिक, और जो कॉन्सेप्ट वायलेट करता है, ये कॉन्सेप्ट वायलेट करता है इनमें से किसको, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को करता है। और उसके बाद ये कि डेवलपमेंट व्यू डिस्क्राइब करता है डैश जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सॉफ्टवेयर की, उसकी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में वो है स्टैटिक जो है। और उसके बाद ये कि हंगेरियन नोटेशन जो है वो पहली बार डिस्कस किया था चार्ल्स सिमियोनी ने, और वो थे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, माइक्रोसॉफ्ट के। उसके बाद ये कि एक नंबर जो है इनविजिबल एग्जीक्यूशन पैथ का, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है सिंपल कोड के अंदर एक लैंग्वेज में, वो अलाउ करता है क्या, एक्सेप्शंस को अलाउ करता है वो। और उसके बाद ये कि बग फिक्सिंग जो होती है बग्स की, उसको यानी कि ठीक करना, उसको ये जो है करती है कौन सी टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ये करती है डेवलपमेंट टीम करती है ये काम। उसके बाद ये कि जो फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होता है प्रॉब्लम का, वो हमेशा यूज़फुल होता है कौन से डीबगिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये बात ट्रू है, फॉल्स है, ये बात ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से कोड होता है जो एक्सप्लेन करता है, ख़ुद को ही एक्सप्लेन करता है बगैर किसी कमेंट्स की नीड के या फिर एक्सट्रेनियस डॉक्यूमेंट के बगैर, वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड कहलाया जाता है। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशंस के साथ। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या जो एप्लीकेशन है वो वही चीज़ करे जो उसको करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया वो वही करे। उसके बाद ये राइट यूनिट टेस्टिंग प्रिंसिपल लिखे हैं। यूनिट टेस्टिंग के अंदर डेवलपर्स टेस्ट करते हैं उनके खुद के जो कोड यूनिट्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान, और जो नॉर्मल और जो बाउंड्री यूनिट्स होते हैं उसको जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अगेंस्ट जो है उसके मुकाबले में उसको टेस्ट किया जाता है। इसी वजह से यूनिट टेस्टिंग जो एक बहुत अच्छा तरीका है टेस्ट करने के लिए एक एपीआई को। अब है डिफाइन मॉड्यूलैरिटी जो है वो क्या है, एक टूल है जो कि हेल्प कर सकता है हमें रिड्यूस करने में जो साइज़ है इंडिविजुअल फंक्शंस का, और ये बनाता है उनको ज़्यादा रीडेबल भी बनाता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय सॉफ्टवेयर डिबगिंग से क्या मुराद है, क्या मतलब है। डिबगिंग टेक्निक्स जो है वो सिर्फ मैकेनिज़्म है ताकि पहुंचा जाए ऐसे कोड के ऊपर जो कि फंक्शनिंग कर रहा है, ऐसा कोड जो कि जो कि मेल फंक्शनिंग कर रहा है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए फाइंड किया जाता है और फिक्स किया जाता है एरर्स या बग्स को सॉफ्टवेयर कोड के अंदर, किसी भी सोर्स कोड के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड। अब सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड क्या है। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि एक्सप्लेन करता है ख़ुद को बगैर किसी कमेंट की ज़रूरत की या फिर एक्सट्रेनियस डॉक्यूमेंट जैसे कि फ़्लो चार्ट्स, यूएमएल डायग्राम, प्रोसेस फ्लो स्टेट वगैरह। और उसके बाद ये कि व्हाट आर दी 6 एलिमेंट्स, कौन से 6 एलिमेंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर। उसके अंदर हमारे पास हार्डवेयर आ जाता है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है। इसके अलावा पीपल या यूज़र, जो यूज़र्स हैं, डेटा, प्रोसीजर, कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।